हाय स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन ये जहाँ पर भी आपसे रेजोनेट कर रही है आप इसको लाइक कीजिए। आपकी लाइक्स ही मुझे बताते हैं कि रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है और फिर मैं सही पहुँच रही हूँ आपकी रीडिंग तक कि नहीं। तो मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं स्कॉर्पियन। यहाँ पर अगर आपका पास्ट देखा जाए तो पास्ट में बहुत सारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, वो चाहे मैरिड लाइफ हो, वो चाहे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो विदाउट मैरिज, और या वो कोई लव लाइफ हो जैसे कि हमारे यहाँ चलती हैं। किसी का अच्छा मैच हो जाता है किसी के साथ तो लॉन्ग टर्म भी चलता है, और विदाउट मैरिजेस भी चल रहा होता है। तो हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्कॉर्पियन, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इस तरीके से छोड़ा है, जिसको कहते हैं ना कि आपको ऐसा फील हुआ है कि जैसे मैं कोई चीज़ थी डिस्पोजेबल, मुझे यूज़ किया और मुझे छोड़ दिया। कुछ की मैरिजेस क्यों ख़त्म हुई उनको ये भी समझ में नहीं आया, कुछ के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स क्यों ख़त्म हुई, वो अभी तक उस बात को लेकर यही सोच रहे हैं कि इसके पीछे रियलिटी क्या थी। आपको समझ में नहीं आई बहुत सारी चीज़ें, जो कि एक कह सकते हैं कि बहुत पेनफुल फीलिंग्स हैं, जो नियर फ्यूचर में जाके दी एंड तो करेंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा सरप्राइज रखा हुआ है जो कि अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। ओके, जो भी सिचुएशन दिख रही है ना यहाँ पे, पास्ट से लेकर या प्रेजेंट तक कुछ स्कॉर्पियंस के साथ, पास्ट कहा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रेजेंट में ना बहुत कुछ चेंज हुआ है। और आप जहाँ भी लव लाइफ में डेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको उस पर्सन के बारे में कुछ रियलिटीज़ का पता नहीं है, लेकिन ये कैजुअल डेटिंग है। एक कैजुअली होती है ना, एक बहुत कोई होता है ना, ओ माय गॉड आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती या रह सकता है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। ये कैजुअल डेटिंग्स हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। सिचुएशन थी कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियंस के साथ। स्कॉर्पियन, फियर्स, एंग्जाइटी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ अभी भी कुछ स्कॉर्पियंस के साथ है। आप में से बहुत से स्कॉर्पियन स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने की स्ट्रगल, और कुछ ट्रुथ तो ऐसे हैं जो रिवील नहीं हुए हैं आप पर। आपको समझ में नहीं आया आपके साथ हुआ क्या है। ओके, आप में से बहुत से स्कॉर्पियन प्रेजेंट टाइम में इस पर्सन के साथ इतने सीरियस नहीं हैं। अच्छा, आप कहेंगे हम तो इतने सीरियस हैं, लेकिन यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि जो आप समझ रहे हैं ना कि सीरियस हैं, वो भी अभी इतना सीरियस नहीं है। कि इतना सीरियस क्यों नहीं है। अच्छा, मैं इस रीडिंग को ऐसे पॉइंट्स पे ऐड करूँगी कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलें। ये रीडिंग कहीं लंबी ना जाए, पॉइंट टू पॉइंट हो, क्योंकि आप लोगों के ना माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो अभी तक हुआ क्यों नहीं। प्रॉब्लम ये है स्कॉर्पियंस के साथ, बहुत सारे स्कॉर्पियंस के साथ, हर किसी के साथ डेफिनेटली नहीं होगी। अब मैंने आपको क्यों कहा कि आप सीरियस नहीं है, वो इसलिए कि देखें, प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ चीज़ें देखनी है और केयरफुल होने की नीड है। ये जो कैजुअल डेटिंग है ना, जिस पर्सन के साथ आपकी चल रही है, इसके बारे में कुछ रियलिटी आपको पता नहीं है। आपके माइंड में क्या है, यार मुझे इस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। कभी कभी आपको ये अपने साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं दिखता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट भी नहीं, पता नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा। इस पर्सन से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जो नियर फ्यूचर में जाके ना आपको सरप्राइज करेगा। कुछ एयर साइन हो सकते हैं। अच्छा, मैं साइन यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, फिर भी देखें मेरे मुंह से निकल गया। अब निकल गया तो कह देती हूँ मैं। एयर साइन है कुछ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ हैं। अगर आपकी लाइफ में है तो वो इसलिए भी अभी आपको कमिटमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं स्कॉर्पियंस, क्योंकि उनके अपने कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व करते हुए उनको टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होंगी वो अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहे होंगे। साइन कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो साइन पे हम नहीं जा रहे। ओके, तो कंप्लीटली आप क्यों नहीं जानते और आप सीरियस क्यों नहीं, हम वापस उस बात पे आ जाते हैं। देखें,
जब हम किसी भी रिलेशनशिप की बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो बिल्ड टाइम वो टाइम होता है कि वो झूठ बोलें या आप झूठ बोलें, आप कुछ छुपाएं या वो कुछ छुपाएं, आगे जाके रिवील तो हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। बट होगा क्या, वो आपको पे करना पड़ता है स्कॉर्पियो। तो वो आपको पे ना करना पड़े, क्योंकि जो प्रेजेंट में कैजुअल दिख रहा है, ये कैजुअल डेटिंग है, ये आगे जाके क्या होगा कि ये पर्सन आपको सरप्राइज करेगा। बहुत सारे स्कॉर्पियन की लाइफ में जो कैजुअल पर्सन है कैजुअल डेटिंग के साथ, ये पर्सन, अच्छा आपके माइंड में अभी क्या प्रॉब्लम्स है, एक तरफ आप हो, आप कह रहे हो कि यस मैं नॉर्मल हूँ, आप पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो, आप एक प्रोसेस में हो, जिस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम जो पास्ट का पेनफुल फीलिंग्स होती है ना, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हैं, आप 5 ऑफ कप्स से जब 2 ऑफ कप्स की तरफ आएंगे, यहाँ से आप जब यहाँ आएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट्स होंगी। और ये अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर ये अभी रिवील नहीं हुआ है, और ये करेगा टाइम, और ये आप खुद भी कर रहे हैं। आपको नीड किसकी है, स्ट्रेंथ की। प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत केयरफुल हो के करना है, जो भी स्टेप आप लेते हो, कोई कन्वर्सेशन आप करते हो, कोई डेटिंग आप करते हो अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग के प्रोसेस में है ना, आप समझ रहे हो ना वो पर्सन समझ रहा है। आप कहोगे हम एक दूसरे के साथ सीरियस हैं, वो सीरियस इसलिए कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, तो आप कह रहे हो हम सीरियस हैं, बट यहाँ पे अभी कुछ और सीरियस होने को बाकी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उस पर्सन के अंदर शुरू होंगी, आप उससे अफेक्टेड होंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर एक ऐसा चेंज आएगा जो कि 10 ऑफ कप्स में जाएगा यहाँ। अच्छा, एंडिंग किस चीज़ की होगी स्कॉर्पियन, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करी हूँ मैं, एंडिंग हो जाएगी यहाँ पे ओवर थिंकिंग। आप लोग एक टेंशन के साथ हो, एक मेंटली कॉन्फ्लिक्ट के साथ हो, मेंटली प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इस सबको जो आपको नॉर्मल लग रहा है इसके साथ कुछ एबनॉर्मल है आपके साथ, बहुत सारे स्कॉर्पियंस के साथ है। वो एबनॉर्मल क्या है, ओवर थिंकिंग। मुझे इस पर्सन के बारे में जानना है, जिसके साथ मैं कैजुअली डेटिंग में हूँ, जिसके साथ मैं मिलता हूँ, मुझे इस पर्सन की रियलिटी पता नहीं है, ये पर्सन कब तक लेके चलेगा मुझे अपने साथ, क्योंकि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है आगे जाकर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और डेफिनेटली हम इंसान हैं, हम किसी चीज़ से हर्ट होते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इट्स नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल इन योर केस, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, उसका असर इतना ज़्यादा है कि ये ओवर थिंकिंग है। और जिस पर्सन के साथ आप कैजुअली डेटिंग करते हो ना, आप कहीं ना कहीं उसको लेके पोजेसिव होते हो, फीलिंग्स डेवलप होना, ये है। ये अभी जो शुरू हो रहा है ना, ये आगे जाके ना ये किसी उस पर्सन पे भी असर करने वाला है, लेकिन वो पर्सन जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस स्टार्ट हो चुकी, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, वो जो चेंज आ रहा है ना स्कॉर्पियो, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बहुत डिफरेंट होने को जा रहा है। डिफरेंट होने कैसे जा रहा है, पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी है ना, अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, उससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हमें करना क्या चाहिए, हम इस पे बात करते हैं। एनर्जीज क्या होने वाली हैं फ्यूचर में, ये हमें देखना चाहिए। एनर्जीज जो बता रही है ना, देखें आप में से कुछ स्कॉर्पियन पता है कि इस चेंज के लिए रेडी भी नहीं है, कुछ है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, कैजुअल डेटिंग है तो मतलब एक मेंटली प्रिपेयर होना ना, कुछ स्कॉर्पियंस है ना रेजिस्टेंस पैदा करेंगे नियर फ्यूचर में जाके, नहीं ये पर्सन के साथ तो मेरी ऐसी बातचीत थी। अच्छा, मैंने अभी एक जिक्र किया है कि बिल्डिंग, आप लोगों को नहीं पता इसी पर्सन के साथ आप लोगों की रिलेशनशिप की बिल्डिंग होने जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या बोलना है, क्या एक्शन करने हैं, उसको देख के करें, क्योंकि आगे यही पर्सन आपका बहुत करीबी मतलब लवर होने वाला है आपका, और ये पर्सन के साथ कमिटमेंट होने वाली है आपकी, और वो जो कमिटमेंट है ना, वो आपके फ्यूचर को लीड करेगी डेफिनेटली। आप उसको फ्यूचर में उसी में रहोगे, उसी कमिटमेंट के साथ रहोगे। तो ये वो पर्सन है स्कॉर्पियन, ये वो पर्सन है जो बहुत सारे स्कॉर्पियन का लाइफ पार्टनर हो सकता है, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे बात जा सकती है। एनर्जीज कुछ ऐसी हैं आज आपकी रीडिंग में।
और ये रीडिंग मैं बहुत कैजुअल नहीं कर रही, जिस तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ मैं इसलिए ऐसी रीडिंग कर रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है और आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कुछ हुआ हुआ है। ये रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि इसको हम खींचेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट देके चलेंगे। तो करना क्या है प्रेजेंट टाइम में, ओवर थिंकिंग को कोशिश करें कंट्रोल करें, होगी नहीं। ठीक है, दिख रहा है एनर्जीज बता रही हैं। ओके, यहाँ पर ना इन्वेस्टिगेशन करना बंद करें, आपको और तकलीफ देगी। मुझे इस पर्सन के बारे में ये सोचना है, वो सोचना है। अगर ये एयर साइन है, कोई भी साइन है, उसके अपने प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। अभी ये पर्सन नियर फ्यूचर में जाके आपको सरप्राइज करेगा। वो जो लव आप डिज़र्व करते हैं ना, वो जो लव आपको मिला नहीं है, वो जो विशेस आपकी बहुत लॉन्ग टाइम से, वो विशेस पूरी होने जा रही हैं नियर फ्यूचर में। तो आपने करना क्या है, आपने इस रिलेशनशिप को मेंटली या फिज़िकली किसी भी तरीके से ऐसे लेकर चलना है कि इसकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत हो। जब ये खूबसूरती से चलेगा ना, तो ये लॉन्ग टाइम रहेगा। ये इसमें ना कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ स्कॉर्पियन को, सबकी बात नहीं कर रही अब, ठीक है। ये भी एक चैप्टर है अलग, बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट करती हूँ उसको। कुछ एडिक्शंस हैं आपके पास से लेकर वहाँ पर, उन एडिक्शंस को साइड पे रख के इस पर्सन से डील करें। एडिक्शंस क्या है आप लोग समझ गए होंगे, अब मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग कोई नई तो है नहीं। तो उन एडिक्शंस को साइड पे रखें, अपने माइंड को चेंज करें, कैजुअल को अभी कैजुअल रहने दें। इसमें अपना दिमाग इतना मत टेंशन में लाएं। आप लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग कर करके जो बहुत प्यारा खूबसूरत टाइम होने वाला होता है उसको बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अपने माइंड को ना कहीं और लगाएं, कुछ और कामों में लगाएं। और रीबिल्डिंग कैसे करनी है लव लाइफ में, आगे जाके ये रिलेशनशिप डेफिनेटली होगा। जिस पर्सन के साथ कैजुअल चल रहा है बहुत अच्छा होगा, वो आपका लवर है और वो आगे जाके वो रियल हो जाएगा। अभी कुछ देखिए, फेकनेस मतलब किसी भी चीज़ की हम जब बुनियाद रखते हैं ना, कि अगर हम किसी झूठ पे रखते हैं, किसी फेक फॉल्स क्या कहूँ इसको मैं, अब ये रिलेशनशिप है, इसकी बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कर दिया, आपको पता नहीं है, उस पर्सन को पता नहीं है, उस पर्सन के दिल में आप हैं। वो अभी रिवील करेगा नहीं सच्चाई को। यहाँ से हो रही है बिल्डिंग आपकी तरफ से, क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो आप अगर लेके चलोगे ना सिंपल चीज़ों को, सिंपल और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कुरेदना नहीं, और सोचना कि आगे जाके सब अच्छा अच्छा होगा, तो ये वाकई में बहुत अच्छा अच्छा होगा। और अगर जहाँ आपने यूज़ कर ली कोई एडिक्शंस, इस पर्सन के साथ आप ऐसे हो गए, पुराने लोगों ने जैसे आपके साथ बिहेव किया था यूज़ करने वाला, तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे। ये रिलेशनशिप है, ये कैजुअल जो भी जा रहा है ना, ये आगे जाके बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। ये आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों के लाइक्स मुझे बताएंगे कि इस रीडिंग को और कितना कंटिन्यू करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तो आई लव यू ऑल, बाय बाय।